देखिए हम अगले क्योंकि अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष बने हैं तो अगले 2-4 दिन में ये हमारे प्रदर्शन पूरे हो पाएंगे, लेकिन उसका हमारा उद्देश्य एक ही है। हमारा उद्देश्य है कि जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक भाजपा की सहायक भूमिका निभाई है हर प्रदेश में, आपने देखा एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 1 लाख वोट जाली मिली, जो कांग्रेस केवल 20,000 वोट से हारी थी। तो और चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं दे रही। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की कॉपी हमें देने से मना क्यों कर रहा? पारदर्शी रूप से किसी भी जनता का या राजनीतिक दल जो वोटर लिस्ट की कॉपी लेना चाहे चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दे नहीं रही चुनाव आयोग, हरियाणा की भी नहीं दे रही। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों को लेकर हमारी मांग है कि हमें वोटर लिस्ट की कॉपी मिले ताकि हम उसको देख सकें कि उसमें कितनी जाली वोट थी, कितनी सही वोट थी। ये बात तो देखना किसी भी कैंडिडेट का अधिकार है, किसी भी पार्टी का अधिकार है, जनता का भी अधिकार है। लेकिन और SIR, दूसरी तरफ SIR आ गई। SIR में वहाँ पे जिनकी वोट थी वो वोट कट गई बहुत बड़े पैमाने पे। कल सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग में बहुत से जो जीवित लोग थे लेकिन मृतक में आ गए SIR में, क्योंकि उनको एक पार्टी से संबंधित उनको होने का शक था कि भाई ये NDA के समर्थक हैं या इंडिया के समर्थक हैं, उनकी वोट कट गई। तो वो कल सुप्रीम कोर्ट में भी आए। अब इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि ये बातें तो प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे देश में। एक सवाल मेरे मन में भी है, जो आप एक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है सर, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखिए हम अगले क्योंकि अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष बने हैं तो अगले 2-4 दिन में ये हमारे प्रदर्शन पूरे हो पाएंगे, लेकिन उसका हमारा उद्देश्य एक ही है। हमारा उद्देश्य है कि जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक भाजपा की सहायक भूमिका निभाई है हर प्रदेश में, आपने देखा एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 1 लाख वोट जाली मिली, जो कांग्रेस केवल 20,000 वोट से हारी थी। तो और चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं दे रही। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की कॉपी हमें देने से मना क्यों कर रहा? पारदर्शी रूप से किसी भी जनता का या राजनीतिक दल जो वोटर लिस्ट की कॉपी लेना चाहे चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दे नहीं रही चुनाव आयोग, हरियाणा की भी नहीं दे रही। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों को लेकर हमारी मांग है कि हमें वोटर लिस्ट की कॉपी मिले ताकि हम उसको देख सकें कि उसमें कितनी जाली वोट थी, कितनी सही वोट थी। ये बात तो देखना किसी भी कैंडिडेट का अधिकार है, किसी भी पार्टी का अधिकार है, जनता का भी अधिकार है। लेकिन और SIR, दूसरी तरफ SIR आ गई। SIR में वहाँ पे जिनकी वोट थी वो वोट कट गई बहुत बड़े पैमाने पे। कल सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग में बहुत से जो जीवित लोग थे लेकिन मृतक में आ गए SIR में, क्योंकि उनको एक पार्टी से संबंधित उनको होने का शक था कि भाई ये NDA के समर्थक हैं या इंडिया के समर्थक हैं, उनकी वोट कट गई। तो वो कल सुप्रीम कोर्ट में भी आए। अब इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि ये बातें तो प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे देश में। एक सवाल मेरे मन में भी है, सर जो आप संगठन कब तक हो जाएगा सर? कल देर रात कांग्रेस की लिस्ट जिलाध्यक्षों की अंततः जारी हुई और हम बहुत 11 साल के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते। 11 साल के बाद कांग्रेस में संगठन सर्जन की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई के माध्यम से सारे हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के कल नियुक्त किए गए। सभी जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। वो सब दिन रात मेहनत करें और सब मिलजुल कर सारे साथ चलें ताकि प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक विकल्प की भूमिका जो कांग्रेस की जिम्मेदारी लोगों ने लगाई है, उस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निर्वहन कर सकें। उस जिम्मेदारी का मैं समझता हूँ इस तरफ हम बढ़ेंगे। सभी को बहुत बधाई जो जिलाध्यक्ष बने हैं। और मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी जो हो सकता है कि उन्होंने इसमें प्रयासरत थे जिलाध्यक्ष के, लेकिन एक प्रक्रिया थी AICC की, उसमें मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जब संगठन का विस्तार होगा सभी साथियों को हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी के अंदर स्थान मिले। सर अनुराग ठाकुर, कांग्रेस ने ही चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखी थी। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब देश के सामने तथ्य आ गए हैं। बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की भूमिका की बजाय बीजेपी की सहायक भूमिका हर जगह निभाई है। केवल एक हरियाणा की बात नहीं, बाकी प्रदेशों में से भी ये बातें आ रही हैं। ये देश के लोकतंत्र की साख के लिए अच्छी बात नहीं है।
आज अगर चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो देश के लोकतंत्र की साख गिरती है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्षता की भूमिका निभाए। गड़बड़ी बहुत प्रदेशों में हुई है और हरियाणा में भी हुई है और कांग्रेस का काम है ऐसे अड़ंगा अड़ाना, जबकि हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तारीफ करते हैं और बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तारीफ करती है, तो इसमें तो देश की जनता को समझ जाना चाहिए। और धनखड़ साहब से तो हमने सवाल ही नहीं पूछा, बीजेपी से हम सवाल ही नहीं पूछते, हम पूछ रहे सवाल इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जवाब देती भी पाती है बीजेपी। तो ये इसको लेके लोगों के दिलों में बड़े सवाल उठते हैं कि बीजेपी मतलब उनसे सवाल उनसे पूछो, जवाब बीजेपी।